बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शऊर ज़िंदगी। गुज़िश्ता वीडियोस में हम तौहीद पर डिस्कस कर चुके हैं और तौहीद की दो इक़साम के बारे में जान चुके हैं। आज हम तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद सिफ़ात के बारे में ज़िक्र करेंगे। इससे पहले तौहीद ज़ात और तौहीद इबादत के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तौहीद सिफ़ात पर है। तौहीद सिफ़ात ये है कि अल्लाह ताला की उन तमाम सिफ़ात में जो कि कुरान और हदीस से साबित हैं, यकता, अल्लाह ताला को यकता माना जाए और उसको बेमिसल और वहदहू ला शरीक माना जाए। अल्लाह ताला की सिफ़ात इस कदर बेहद हिसाब हैं कि इंसान के लिए इनका शुमार करना तो क्या, इनका तसव्वुर भी करना नामुमकिन है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी कहो, अगर समंदर मेरे रब के कलमात लिखने के लिए रोशनाई बन जाएं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे रब के कलमात ख़त्म ना होंगे, बल्कि उतनी ही रोशनी हम और ले आएं वो भी कफ़ायत ना करेगी। सूरह मुल्क सूरह कहफ आयत नंबर 109। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में, तर्जमा है, ज़मीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाएं और समंदर रोशनाई बन जाए, जिसे साथ मजीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह ताला के कलमात ख़त्म ना होंगे। सूरह लुकमान आयत नंबर 27 से। मज़कूरा दोनों आयतों में अगर हम बात करें तो कलमात से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। इन आयात की रूह से हरगिज़ ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि क्या वाक़ई अल्लाह ताला की सिफ़ात इस कदर लामहदूद हो सकती हैं, बल्कि हम मुसलमानों का तो ईमान है कि जितनी कायनात, जितना सिस्टम चल रहा है, सब अल्लाह ताला के अंडर है और उसके हुक्म की जो है वो तकमील होती है। इसके अलावा इस दुनिया के सारे दरख्तों के कलमों और समंदर की रोशनाई मिलकर भी इनको अहाता तहरीर में नहीं ला सकती, इतनी सिफ़ात हैं। आज हम अगर हम मिसाल के तौर पे सिर्फ एक सिफ्त का भी तज़किरा करें तो दूसरी सिफ्त पर कयास करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद के इरशादात किस कदर हकीकत पर मबनी हैं। अल्लाह ताला की एक और सिफ्त समी है, जिसका मतलब ये है सुनने वाला। गौर फरमाइए, अल्लाह ताला चंद दिनों से नहीं, चंद महीनों से नहीं, बल्कि चंद सालों से नहीं, बल्कि हजारों साल से अल्लाह ताला लोगों की, इंसानों की दुआएं, फरियादें, सरगोशियां और गुफ्तगू सुन रहा है और अल्लाह ताला को अपनी बंदों की दुआ और पुकारने और सुनने और हर शख्स के बारे में अलग अलग फैसला करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती है और ना ही कोई थकान होती है। अब आप यही सोच लें कि ज़रा आप दौरान हज मैदान अरफात का तसव्वुर कीजिए, जहाँ पर 15 से 20 लाख लोग जो हैं वहाँ पर अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं, अपनी आहो बका करते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपनी फरियाद व फगां, अल्लाह ताला के सामने अपनी फरियाद रखते हैं, अपनी हाजात रखते हैं और अल्लाह ताला हर इंसान की अलग अलग जो है वो हाजत से वाकिफ होता है और हर शख्स के दिलों के राज से आगाह होता है और फिर अपनी हिकमत और मसलहत के मुताबिक हर शख्स के बारे में अलग फैसले भी सादर फरमाता है। ना इससे कोई भूल चूक होती है, ना जुल्म और ज्यादती, और ना कोई दिक्कत और मुश्किल पेश आती है उसे। और फिर ये कि उस वक्त भी अल्लाह ताला मैदान अरफात के अलावा बाकी सारी दुनिया के अरबों इंसानों की गुफ्तगू, दुआ, पुकार, फरियाद वगैरह सुन रहा होता है। ये सारा मामला तो कायनात में बसने वाले सिर्फ एक मखलूक इंसान का है। ऐसा ही मामला जिन्नात का है, जो इंसानों की तरह अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी के मुकल्लिफ हैं। ना मालूम नहीं मालूम कि कितनी तादाद में जिन्नात बेहक वक्त अल्लाह ताला के हजूर फरियादों फगां में मसरूफ रहते हैं। जिन्हें अल्लाह करीम सुन रहा है और इनकी हाजतें और मुरादें पूरी फरमा रहा है। जिन्हों इनके अलावा अल्लाह ताला की एक और मखलूक मलाइका है, फरिश्ते, जो मुसलसल अल्लाह ताला की तस्बीह, हम तहमीद और तकदीस में मशगूल हैं, इसे भी अल्लाह ताला सुन रहा है। जिन्हों इंस और मलाइका के अलावा खुश्की में बसने वाले, फिजा में बसने वाले और समंदरों की तह में बसने वाले जो जानदार हैं, अल्लाह ताला वो तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला सबकी सुनता है।
تو ہمارا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا پکا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ہم اللہ کے حضور جھکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ محمد کاشف کو اجازت دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسے گناہ سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔